गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th इंग्लिश ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़े थे जो है कि यूज ऑफ टू एंड रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू हम लोग पढ़ा था कल जो है कि टू को हटाने की प्रक्रिया। अब है जो है उसी का विपरीत प्रक्रिया, टू का प्रयोग करने की प्रक्रिया। यानी जो हमने प्रयोग किया था हम लोगों ने जो है कि टू को स्थान पर क्या कर दिया था, सो का प्रयोग किया था, और इन्फिनिटी टू हटाया था, वहां पे दैट का प्रयोग किया था। और आगे जो है इज एम आर है तो कैन नॉट, वाज वर है तो कुड नॉट का प्रयोग किया था। तो अब उसी को जो है टू का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी जो सो है, सो के स्थान पे टी डबल ओ टू का प्रयोग हो जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद फिर इन्फिनिटी जो है टू का प्रयोग हो जाएगा, और दैट, कैन नॉट या कुड नॉट यह हट जाएगा। कैसे वाक्य देखते हैं। कह रहा है कि एडवर्ब टू का प्रयोग एडवर्ब टू को हटाने की विपरीत प्रक्रिया है। एडवर्ब टू का प्रयोग जो है एडवर्ब टू को हटाने की विपरीत प्रक्रिया है, यानी उसी जो एडवर्ब टू को हटा रहे थे उसी का उल्टा प्रक्रिया है। जो सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो कह रहा है हटाने की विपरीत प्रक्रिया। अतः एडवर्ब टू का प्रयोग कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदला जाता है। कह रहा है कि अतः एडवर्ब टू का प्रयोग कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदला जाता है। जैसे कह रहा है कि दिनेश इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। कह रहा है कि दिनेश इतना बुद्धिमान है कि ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, वह धोखा नहीं खा सकता है। वह इतना बुद्धिमान है कि वह धोखा नहीं खा सकता है। तो अब देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा जो है टू के जब सो किया, दैट किया, कैन नॉट किया, तो जितना आप उसमें जोड़े थे उतना इसमें हटा देंगे आप, यानी सो के स्थान क्या आ जाएगा, टू। ध्यान दीजिए आप लोग, दिनेश इज, सो के स्थान पे जो टू के साथ सो कर दिए थे उसी तरह सो के स्थान क्या आ जाएगा, टी डबल ओ टू, टू वाइज। अब यार ये इतना हो जाएगा, दैट के यहां से लेकर और कैन नॉट तक या कुड नॉट तक, इसको एकदम हटा देंगे। इसके स्थान पर इंफिनिटी हम टू लगा देंगे, और जो उसके आगे बच रहा है उसको लिख देंगे टू बी डिसीव्ड। दिनेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। दिनेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। दिनेश इतना बुद्धिमान है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता है या वह धोखा नहीं खा सकता है। तो ये क्या हो गया, सो के स्थान पे टी डबल टू का प्रयोग कर देंगे, फिर जो एडजेक्टिव वो रहेगा, और दैट के यहां से लेकर और कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देंगे, उसके स्थान पे इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर देंगे, और उसके आगे जो भी शब्द बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी दिनेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। राइट, दिनेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। अगला वाक्य देखिए, द न्यूज वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू। अब देखिए, द न्यूज वाज सो गुड, सो यहां पे है, सो के साथ क्या प्रयोग होगा, द न्यूज वाज, सो के स्थान पे टू, टू गुड, आगे दैट इट कुड नॉट हट जाएगा, और इसके स्थान पे इंफिनिटिव टू लग जाएगा, और उसके बाद जो सब बचा सुन दे टू बी ट्रू। यानी कल जो आपने पढ़ा जो है, पिछले वीडियो में जो पढ़ा आपने कि टू के स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे, ठीक उसका उल्टा सो के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। इंफिनिटिव हटता था जो है तो दैट का प्रयोग करते थे और कैन नॉट का प्रयोग करते थे या कुड नॉट का। तो दैट से लेकर और आगे जहां तक कुड नॉट है या कैन नॉट है उस पूरा को हटा देंगे, और इन्फिनिटिव टू लग जाएगा, और उसके आगे जो शब्द बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी ठीक उसका उल्टा, टू के हटाने की प्रक्रिया और टू को जोड़ने की प्रक्रिया।
ठीक है, तो सो के स्थान पे टू हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये पहले से। उसके बाद यहाँ पे इंफिनिटिव टू लगेगा और दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट जो भी रहेगा, दैट के यहाँ से लेके और कैन नॉट या कुड नॉट तक वो हट जाएगा और वहां पे आगे का शब्द उसको लिख देंगे हम। ठीक है, इसलिए यह है कि द न्यूज वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, तो द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, समाचार उतना अच्छा है, इतना अच्छा है इतना वो सत्य नहीं है, यानी जरूरत से ज्यादा अच्छा है, इसे सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। हमने बताया था कि जब एक्सट्रीमली लगेगा और इसके आगे देखिए कुछ आगे नहीं है, तो एक्सट्रीमली कब लगता है? जब TOO आता है एडजेक्टिव से पहले तो एक्सट्रीमली लगता है या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगता है। तो यहां पे एक्सट्रीमली लगा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? द क्लास इज, द क्लास इज टू नॉइजी। बस द क्लास इज टू नॉइजी, टू के स्थान पे एक्सट्रीमली लग गया तो एक्सट्रीमली यदि आएगा तो उसके स्थान पे टू हो जाएगा, या एक्सट्रीमली ना आके नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आएगा तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हट के नॉइजी से पहले टू हो जाएगा। अभी आगे वाक्य लिखे हैं उसका बेटा। ठीक है, अगला देखिए, द सर्वेंट वाज सो ओल्ड, नौकर इतना बूढ़ा था कि दैट ही कुड नॉट बी सेंट आउट, कि उसे बाहर नहीं भेजा जा सकता था। अब एक स्टोरी है, द सर्वेंट वाज सो के साथ क्या आएगा? टू ओल्ड, फिर इंफिनिटिव टू, दैट कुड नॉट तक हट जाएगा, बी सेंट आउट, एंड द सर्वेंट वाज टू ओल्ड टू बी सेंट आउट। कह रहा है कि द सर्वेंट वाज टू ओल्ड टू बी सेंट आउट। ठीक है, आपका द टाइगर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट गो टू होम, द टाइगर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट गो टू होम। टाइगर, बाघ इतना बूढ़ा है कि वह घर नहीं जा सकता है। क्या होगा? द टाइगर इज सो की जब क्या टू, द टाइगर इज टू ओल्ड दैट, द टाइगर इज टू ओल्ड, नो, द टाइगर इज, अब सिंपल समझ में आया ना, द टाइगर इज टू ओल्ड टू दैट ही कैन नॉट हट जाएगा, टू गो टू होम, चूंकि गो टू होम नहीं होगा, टू नहीं लाना चाहिए, ये किताब में गलत दिया हुआ है, गो होम होगा, क्योंकि होम से पहले टू नहीं लगता है, होम से पहले गो टू हाउस होता रहता है, गो टू हाउस, लेकिन गो टू होम नहीं होगा, होम से पहले टू नहीं लगता है, तो गो होम। ठीक है, टू को हटा देते हैं यहाँ पे जो है गो होम या गो टू हाउस। ठीक है, तो द टाइगर इज टू ओल्ड टू गो होम, तो क्या कहा कि सो के साथ TOO एडजेक्टिव है, दैट के यहां से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा के उसके स्थान पे हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अगला वाक्य है कि द वीदर वाज हॉट, द वीदर वाज सो हॉट, मौसम इतना गर्म था, एक मिनट यहां पे, द वीदर वाज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सही है, द वीदर वाज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ गया, इसका मतलब कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के स्थान पे क्या होगा? TOO होगा, लेकिन हॉट एडजेक्टिव से पहले होगा। ठीक है, अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्या होगा? हट जाएगा, तो इसका सिंपल हो जाएगा द वीदर वाज
टू हॉट। द वेदर वाज टू हॉट। द वेदर वाज टू हॉट। मौसम इतना गर्म था, यानी मौसम जरूरत से ज्यादा गर्म था। ठीक है, तो ये वाक्य क्या है कि जब TOO आता है और एडजेक्टिव उसके बाद कोई इंफिनिटिव और शब्द नहीं आते हैं, तो हम बताया कि TOO के स्थान पर एक्सट्रीमली हो जाएगा। एक्सट्रीमली का वाक्य आगे ऊपर पढ़ चुके आप। और नहीं तो TOO के साथ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होगा। लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होगा तो एडजेक्टिव के बाद उसको लिखेंगे, और एक्सट्रीमली रहेगा तो एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे टू हार्ड, ये तो पहले था, पहले ही रहता इसमें जो है। ठीक है, तो इस तरह जो है सेम वही चीज कि एडवर्ब टू को हटाना और एडवर्ब टू का यूज, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू और यूज ऑफ एडवर्ब टू, दोनों का नियम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब आप एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं तो सो के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा, और दैट और कैन नॉट या कुड नॉट वो हट जाएगा, उसके साथ टू इंफिनिटी होगा, और जो उसके आगे सब बचेगा उसको हम लिख देंगे सिंपल सेंटेंस में। और जब कॉम्प्लेक्स सिंपल जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तब टू का प्रयोग, टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, तो टू के हिसाब से सो का प्रयोग हो जाएगा, और इंफिनिटी टू हट जाएगा, उसके साथ दैट का प्रयोग होगा, और उसके आगे जो है पहले वाक्य के सब्जेक्ट के साथ कर्ता लिखेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, और ऐसे ये दोनों का प्रयोग जो है यूज ऑफ टू एंड रिमूवल ऑफ टू आपने पढ़ लिया जो है ट्रांसफॉर्मेशन में। यदि कोई भी वाक्य आता है और उस वाक्य में दिया हो सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, ठीक है, या वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, ऐसा वाक्य दिया है तो सो के स्थान पे तुरंत टू का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, और इस वाक्य को हटा के आप टू बी का प्रयोग कर देंगे, या ऐसे दे दिया, सिंपल दे दिया कि दिनेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड, तो इसका जब बनाएंगे इसका कॉम्प्लेक्स बना देंगे, दिनेश इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। अगर टू दिया है तो टू के साथ में सो का प्रयोग होगा, सो दिया है तो उसके साथ में टू का प्रयोग होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। और वाक्य में ऐसा वाक्य यदि देगा तो आपको यही नियम लागू करना होगा। अगर ऐसा वाक्य देता है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आपको यही नियम जो हम पढ़ाए हैं, अभी ये पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो में टू हटा के सो का प्रयोग पढ़ाए हैं, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, नियम एक ही है। तो इसका हमको प्रयोग ऐसा वाक्य आएगा, इस तरह का वाक्य अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है या होम एग्जाम में आता है, तो जो है इसी नियम का पालन इसमें होगा। उस वाक्य में टू दिया होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और सो दिया होगा तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, तो इस तरह ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो है यूज ऑफ टू एंड रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग है, इसको पढ़ जाइएगा। ठीक है, और इसको तैयार कर जाइएगा। इस पर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, अब फिर इससे अगले वीडियो में हम जो है इसके आगे जो है उसको हम देखते हैं, उसमें आगे शायद जो है डिग्री है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का कैसे प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम। ठीक है, धन्यवाद।